अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है मलियाबाद क्षेत्र से। मलियाबाद थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ चली गोलियां। आपको बताते चले, जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में पति पत्नी सहित 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। थाना मलियाबाद के कोतवाली मोहम्मद नगर में जमीनी विवाद में लल्लन खान ने राइफल से कई राउंड फायरिंग कर 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें मुनीर अहमद खान उर्फ ताज फरहीन उर्फ फारूक व उसके बेटे की गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत का माहौल बन गया। जमीनी की पैमाइश के दौरान वर्चस्व को लेकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें मुनीर अहमद खान उर्फ ताज फरहीन उर्फ फारूक व उसके बेटे की गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजा, जहां कल सुबह होगा पीएम। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने घटना का लिया जायजा। कमिश्नर ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में यह जानकारी मिली है 2 पक्षों में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ। दोनों पक्ष जहां पर घटना हुई वहां आए। इस जगह भी दोनों के बीच बात होती रही। एक ही पक्ष ने अपनी लाइसेंसी असलाह से गोली चलाई, जिसमें एक 17 साल के बच्चे की मां की और चाचा की डेथ हुई। महिला जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने यह घटना को अंजाम दिया। प्रयुक्त लाइसेंसी असलाह 315 बोर की राइफल को बरामद कर लिया गया है। जिस थार गाड़ी में लोग आए थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जमीनी विवाद एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। अभी मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण खारिज हुआ है, उसके बाद लेखपाल पैमाइश के लिए आए थे। जब पैमाइश के लिए पुलिस को सूचना दी गई, जिसके कारण पैमाइश में जो हुआ विवाद, उसके बाद घर में विवाद हुआ। कुछ विवाद मौके पर हुआ। बाद विवाद के पश्चात गोली मारी गई। ताबड़तोड़ गोलियों से मलियाबाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया। जांच से ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ। उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने ये घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलाह से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा, तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है, वो उनके चचिया ससुर हैं। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असलाह है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है, और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी, और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें ज़मीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था, और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है, उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी। पैमाइश में जो विवाद हुआ उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है, और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असलाह का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी,
जिसके कारण वहाँ पर फोर्स नहीं था। और विवाद जो चल रहा था वो चूँकि एसडीएम कोर्ट में भी था, तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से, और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कोई आरोपी हिस्ट्री शीटर है? कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन, क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलाह कैसे बनाया जाए? इन सब चीज़ों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं, और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ, ये भी एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि जो एक्यूज़्ड है, मेन एक्यूज़ जो सिराज अहमद है, उनके 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं। तो ये बताया गया कि वो वहाँ उन्होंने विज़िट किया था। तो ये भी पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी, और सारे तथ्य जब सामने आएंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। अगर लेखपाल लल्लन खां के अलावा सर कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्या संख्या रही है? अभी जो हमें एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है, बट अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार इसमें 3 व्यक्ति थे। अभी और भी इसमें जांच करेंगे तो पता चलेगा इसमें और कितने लोग थे। सर, क्या लेखपाल अगर उसकी कोई गलती होती है उस पर कार्रवाई? अभी गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वो वहाँ पर पैमाइश करने गए थे। अगर थाने को सूचना दी जाती तो उसमें और अच्छे प्रबंध किए जा सकते थे, बट ये विषय इस समय नहीं है। इस समय मुख्य रूप से जो ये जघन्य घटना कारित की गई है, और जिन लोगों ने अपने लाइसेंसी असलाह का प्रयोग करके इस तरह से अपने परिवार के ही लोगों को चोट पहुंचाई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की है, वो हम करेंगे। और बाद में फिर उसमें सक्षम अधिकारियों को, जिलाधिकारी और सभी लोगों को इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। क्या मामला हुआ था सर पूरा? भाई वो घर पे लल्लन खां और उनका लड़का आए थे, फरीद का घर था, वहीं पर गोली चला दी उन्होंने। और क्या, हम तो थे नहीं मौजूद, हम आपको क्या गलत बता दें। बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद घर पे आकर बातचीत कुछ नहीं हुई। एक बंटवारे का था सिलसिला, जिसको कि आज निरस्त भी कर दिया गया था। अब ये दबंगई दिखा के चाहते थे कि नफा। 3 लोग डेथ हुई है। कुछ घायल वगैरह भी क्या है? हमें नहीं मालूम। हम तो जब पहुँचे तो 2 जो जिंदा लग रहे थे उनको हमने गाड़ी में डाल के सीधा सरकारी अस्पताल मलियाबाद पहुँचाया। लल्लन खां जिनके ऊपर मुख्य आरोप है, वो किस प्रवृत्ति? वो नहीं, उनका लड़का, वो तो गुंडे बदमाश हैं। गुंडे बदमाश? वो तो सैकड़ों मुकदमे पूरा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जानता है। आपका क्या नाम जी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिको है, अजीम। मृतक की क्या है सर? मृतक के भाई भी हैं, मृतक हमारा भतीजा भी है, मृतक हमारी भावज भी हैं।